आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 भगवत विज्ञान अध्याय 3 हिरण्यकश्यपु की अमर बननी योजना श्लोक संख्या 11। अन्यथेदं विधास्येऽहं यथा पूर्वम् ओजसा किमन्ये कालनिर्धूतः कल्पान्ते वैष्णवादभिः। अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य तथा पाप कर्मों के फलों को उलट दूंगा। मैं इस संसार की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा। कल्प के अंत में ध्रुवलोक भी मिट जाएगा। अतएव इसका क्या लाभ है? मैं तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूंगा। हरे कृष्ण। यह अध्याय जो है बड़ा ही प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है। एक दृष्टि से देखें कि किस प्रकार अपने नियत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए। और हिरण्यकश्यपु एक उदाहरण हो सकते हैं तपस्या के मामले में, प्रेरणा लेने के मामले में। और ब्रह्मा जी प्रकट होंगे और कहेंगे कि हिरण्यकश्यपु ने जो तप किया वैसा तप ना कभी पहले किसी ने किया था, ना भविष्य में कभी कोई करेगा। तो ये तो बाह्य दृष्टि से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने तप किया, बड़े बड़े लोगों ने तप किया। इस संसार में भी लोग अपने अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए तप करते हैं, कठोर से कठोर परिश्रम करते हैं। और जब हम उनके बारे में सुनते हैं, उन लोगों के बारे में हम किसी से श्रवण करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो कभी कभी हमारे मन में एक हीन भावना आती है कि हम ऐसा तब क्यों नहीं कर पा रहे, या हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम इतना प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज आप सबने अनुभव की होगी अपने जीवन में। हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है, हर व्यक्ति बहुत ही क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है। कब? जब उसे वह कार्य करके कुछ प्राप्त होने वाला हो। यदि किसी व्यक्ति को पता है कि मैं कोई कार्य करूंगा और इसके बदले मुझे कुछ प्राप्त होगा, तो वह व्यक्ति पूरे उत्साह के साथ अपनी पूरी बुद्धि लगाकर, जितनी उसके पास बुद्धि है, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, जितनी उसके पास शक्ति है, वह कार्य करता है। इसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब जैसे एक इंजन होता है, एक ट्रक होता है, बस होती है, कार होती है। तो कार चलते हुए दिखाई देती है, बस चलते हुए दिखाई देती है, ट्रेन चलते हुए दिखाई देती है, लेकिन क्यों चल रही है वो? क्योंकि उसमें इंजन है। अगर इंजन नहीं हो, उसमें इंजन ना हो, तो क्या वह कार, बस, ट्रेन चल सकती है? हवाई जहाज उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। तो उसी प्रकार इस संसार में व्यक्ति जी तोड़ परिश्रम करता है, कर सकता है, प्रोवाइडेड he knows that after doing that he will get some kind of remuneration। किसी प्रकार का उसे अवार्ड मिलने वाला है, किसी प्रकार का उसे पारितोषिक मिलने वाला है, कुछ तो उसे प्राप्त होगा। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है, कुछ तो प्राप्त होगा, यह व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है। इसके लिए जब भी कुछ काम होता है तो लोग पूछते हैं, ठीक है, ये करने के बाद मिलेगा क्या? ये कॉमन प्रश्न है, राइट? क्या मिलेगा? पूछते नहीं लोग। आप किसी व्यक्ति को चलिए मंदिर में थोड़ा आपको समझो एक कुछ तोड़ फोड़ का काम कराना है, कुछ कड़िया का काम कराना है, या पाइप वगैरह टूट गई तो प्लम्बर का काम कराना है, तो आप उसको जाके पूछोगे, चलो थोड़ा सा काम करना है, तो उसका पहला प्रश्न होगा कितना दोगे, या उसको इनडायरेक्टली इतना लूंगा, इतना लूंगा। और आपको नहीं कुछ मिलेगा नहीं, बस आप आओ और हमारा जो पाइप टूट गया उसको बना दो, भगवान की सेवा, और चले जाओ। तो आप
क्या लगता है कितने लोग आएंगे? 100 में से कितने लोग आएंगे? 100 नहीं, लाख में से शायद एक आदमी आए, शायद। और वह एक आदमी भी आएगा तो वह इसलिए नहीं आएगा चलो कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन सेवा कर दूँ, वह भी इसीलिए आएगा कि अगर मैं सेवा करूँगा मंदिर में भगवान की, भक्तों की, तो मुझे भगवान के द्वारा कुछ मिलेगा, मेरा काम बढ़ेगा, या मुझे कोई लाभ हो जाएगा, या मेरे ऊपर कोई विपदा नहीं आएगी। लेकिन आप उससे कहोगे नहीं, आप सेवा भी करोगे भगवान का तो भी उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको ना पुण्य मिलेगा, ना कुछ आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, भगवान कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो 1 लाख में से एक आने वाला है वो भी नहीं आएगा, जो 1 लाख में या 1 करोड़ में एक आने वाला था वो भी नहीं आएगा। समझिए आप लोगों से कहा जाए ये जो आप 16 माला जप कर रहे हो, ये जप करके कुछ नहीं होने वाला, ये जप करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, केवल भगवान का खुशी के लिए जप करना है, बाकी सब कुछ लाभ नहीं होने वाला। आप जो भी पाप पुण्य करोगे जीवन में उसी के हिसाब से स्वर्ग या नरक मिलेगा। हाँ, ये जप करोगे तो भगवान आपसे खुश होंगे, चलो मेरा नाम ले रहा है, और खाली भगवान खुश होंगे, उसके अलावा आपको कुछ देने वाले नहीं हैं। आप में से कितने लोग इंस्पायर्ड होंगे जप करने के लिए? क्योंकि हमारी समझ क्या है, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। ये बहुत फेमस कोटेशन है कि अगर आप सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, हाँ? है कि नहीं है? तो अगर ये कॉन्शियसनेस ना हो कि सेवा करेंगे और मेवा, सेवा करने के बाद भी मेवा नहीं मिलेगा, अगर ये पता चल जाए तो कितने लोग इंस्पायर्ड होंगे वॉलंटियर सेवा करने के लिए, ब्रह्मचारी रहने के लिए, वानप्रस्थी रहने के लिए, सन्यासी रहने के लिए। समझिए कोई बहुत इंस्पायर्ड है सन्यास लेने के लिए, और आप उससे कहो कि आप सन्यास लोगे भगवान खुश होंगे, लेकिन इससे आपको लाभ नहीं होने वाला। जीवन में आपने जो भी पाप पुण्य किया उसी के हिसाब से आपको स्वर्ग और नरक प्राप्त होगा। क्या आपको सन्यास से भगवान खुश होंगे कि भाई सन्यास लिया, लेकिन उसके अलावा आपको कोई लाभ नहीं। उसी प्रकार आपको ब्रह्मचारी आश्रम में सोना है जैसे आप पहले रहते थे, कोई दंडवत प्रणाम नहीं करेगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा मंदिर में भी, जैसे पहले का वैसे ही रहेगा। कितने लोग इंस्पायर्ड होंगे? हार्डली कहीं। और कोई इंस्पायर्ड होगा तो भी इसलिए कि चलो भगवान खुश होंगे, भगवान खुश होंगे, मुझे वैकुंठ लेकर जाएंगे, मुझे गोलोक धाम मिलेगा सन्यासी रहने पर। तो आपको नहीं, वो सब में नहीं मिलेगा। आपको लगता है आपको किसी की फिर इच्छा होगी। अब देखिए कल से आपका मंगल आरती अटेंडेंस 20% हो जाएगा, धीरे धीरे 0 हो जाएगा। अगर ये बताया मंगल आरती आने से कुछ लाभ नहीं, अगर सबने बताया, और एक क्लास में समझो इसका उलट बताया कि मंगल आरती आने से अश्वमेध यज्ञ का लाभ होता है। आप एक मंगल आरती अटेंड करते तो आपको एक अश्वमेध यज्ञ या 100 अश्वमेध यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। हो गया अश्वमेध यज्ञ, बोले अश्वमेध यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, आदमी स्वर्ग लोगों को प्राप्त करता है, अगले जीवन में राजा बनता है। अगर स्वर्ग भी नहीं मिला तो इस संसार में चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आप देखिए अगले दिन प्रेजेंटी जो है 1.5 गुना 2 गुना बढ़ जाएगी। समझिए आप 100 कॉन्ग्रीगेशन में जो आसपास ही रहते हैं उनको आप एक बहुत इंस्पायरिंग लेक्चर दो, मंगल आरती आने के क्या क्या फायदे, आपको क्या क्या मिलेगा मंगल आरती आने से। एक मंगल आरती से 100 अश्वमेध यज्ञ का लाभ होता है। बोलेंगे अश्वमेध यज्ञ किस चिड़िया का नाम है, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। आजकल लोगों को क्या पता अश्वमेध यज्ञ क्या है। तो अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बनता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्ग में इंद्र का पद भी प्राप्त कर सकता है। तो बोलेगा अच्छा इतना लाभ है यार, मैं तो बगल में रहता हूँ, इतना बड़ा फायदा कैसे छोड़ सकता हूँ। देखो अगले दिन हो सुबह 4 बजे ही अवेलेबल रहेगा। क्यों? ड्राइविंग फोर्स कि क्या मुझे मिलने वाला है। आपको अगर लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते। मेरा जहाँ तक अनुभव है, दुनिया को जहाँ तक देखा है, दिस इज द मेन ड्राइविंग फोर्स। एवरीबडी, लेट इट बी एन एंट, लेट इट बी ब्रह्मा, लेट बी अ नॉर्मल डिवोटी, लेट बी अ सन्यासी, समवेयर
वो है कि मुझे तो कुछ तो मिलेगा, ये तो कौन तपस्या करेगा। तो जितना ज़्यादा आपको लाभ की इच्छा है, जितना तीव्र डिजायर है आपको सुख पाने की, लाभ पाने की, उतना ज़्यादा आपकी साधना अच्छी होगी, उतना ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। आप देखेंगे सरकारी नौकरी होती है, उनमें उनकी सैलरी फिक्स होती है, सैलरी उनकी फिक्स होती है, और उनको पता है मुझे हर महीने मिलने वाला है, तो उससे उन्हें उस काम में उतना मज़ा नहीं आता। तो आप जाएंगे, कुछ रिश्वत नहीं देंगे, तो आपके लिए पूरा रूल फॉलो करेंगे, नहीं ऐसे आपको कल आना पड़ेगा, ये पेपर बराबर है। लेकिन जो व्यक्ति अंडर टेबल 500, 1000, 2000 देगा, उसका काम पहले करेंगे। क्यों? आपके काम के लिए, एक्चुअली आपका काम करने के लिए उनको सरकार पगार दे रही है, ये उनको पता है तो मिलने ही वाला है, तो बाई डिफॉल्ट मिल रहा है मुझे, इसके अलावा अब मुझे और क्या मिलेगा। तो जब अंडर द टेबल मिलने वाली बात होती है, उसके लिए ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा सेवा करते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक हवलदारों को देखिए, आपको पता है पोस्टिंग, ट्रैफिक पोस्टिंग जो होती है उसके लिए बिड लगती है। जो बड़ा जोनल ऑफिसर होता है, मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता एल्गोरिथम कौन ऊपर कौन नीचे, लेकिन जो सबसे बड़ा होता है टॉप उस एरिया का, तो उसे लाखों में देना पड़ता है, करोड़ों में देना पड़ता है वो पोस्ट पाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है इस एरिया में बहुत से ट्रक आते हैं, बहुत सी बसें गुजरती हैं, ये मेन एरिया है, यहाँ से हमें बहुत सी कमाई होगी। तो उसने समझो 1 करोड़ दिया आपने ऊपर वाले को, तो उसे अपना 1 करोड़ कमाना है जो दिया है, और 1 करोड़ और एक्स्ट्रा कमाना है, प्रॉफिट भी कमाना है ना, तो अपने नीचे वालों को टारगेट देगा, भाई ये जगह मैं पोस्टिंग कर सकता हूँ, और जिसको पोस्टिंग चाहिए, अब समझो 100 लोग हैं पोस्टिंग, तो सबको बोलेगा 2-2 लाख रुपया मुझे हर महीना आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 2-2 लाख 100 लोग देंगे तब उसको 2 करोड़ आएगा, जिसमें 1 करोड़ अपने ऊपर वाले को देगा, और बाकी 100 करोड़, और बाकी का 1 करोड़ अपने लेंगे। तो वो 2 लाख वाले अपने नीचे वालों को 4 लाख का टारगेट देंगे, और जो एकदम ग्राउंड लेवल पे वो बिंदास वसूली करेगा, ट्रक रोकेगा, गाड़ी रोकेगा, चालान मारेगा, अंडर द टेबल लेगा। अब तो शायद सीधे ऑनलाइन लेना होता है, तो अब वो शायद सिस्टम बंद हो रहा होगा, तो उसमें उनको बड़ा एक्साइटमेंट आता है, मज़ा आता है, उस पोस्ट को पाने के लिए मेहनत करते हैं। और आप मुझे बताइए, आपकी एक नौकरी है और आपका पगार फिक्स है, तो आप कौन से एरिया में नौकरी लेना पड़ेंगे? वैसे एरिया में जहाँ पर हार्डली कोई 1-2 गाड़ी आती है, आप आराम से बैठ सकते हैं, या वैसे एरिया में जहाँ बहुत ट्रैफिक है, आप कहाँ पे नौकरी लेना पसंद करेंगे? जहाँ पे कम गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी लोग ट्रैफिक वाले एरिया में क्यों जाना चाहते हैं? मिलता है, बेचारे धुआं धूप में खड़े होकर, इतना धुआं, इतनी गाड़ी, जितनी गाड़ियाँ उतना धुआं, दोपहर की धूप, अब गर्मी के सीजन में बेचारे 12 बजे 40 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर में खड़े रहते हैं। क्यों? मिलेगा। तो जो मिलेगा कि ठंडक है ना, एक्स्ट्रा इनकम वाली ठंडक है, वो 44 डिग्री टेम्परेचर को भी ठंडा कर देती है। ये तो कौन इतनी टेम्परेचर में खड़ा रहना पसंद करेगा? मुझे बताइए, कौन खड़ा रहना पसंद करेगा? दैट्स वाई रिम्यूनरेशन होता है। आप किसी भी कंपनी में देखेंगे, जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आपको पता होगा असेसमेंट होता है हर साल के अंत में, और उसे क्या टेक्निकल टर्म है, किसी को पता है? असेसमेंट करते हैं हर साल, उसका इंटरव्यू लेते हैं, आपने क्या किया, फिर उनको मार्क्स देते हैं, फिर उसी हिसाब से उनका सैलरी बढ़ता है हर साल। अच्छा टर्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो व्यक्ति जानता है मैं इतना मेहनत करूँगा तो मेरा जो है मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन मिलेगी तो पगार बढ़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कॉर्पोरेट में हर आदमी एक्स्ट्रा मेहनत करता है, रात को 12 घर पे जाने के बाद भी काम करता है। तो जहाँ पर रिम्यूनरेशन का कल्चर है, रिम्यूनरेशन मतलब यू विल बी रिवॉर्डेड एज पर योर सर्विस। यू कैन सी पीपल रियली वर्क हार्ड इफ दे वांट टू अर्न। तो जो आदमी संतुष्ट नहीं, इतने में मेरा हो जाएगा, तो अपना 8 घंटे का ड्यूटी करेगा, निकल जाएगा वो, उसे ज़्यादा इच्छा नहीं। लेकिन जिसे इच्छा है, बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ही विल वर्क हार्ड, क्योंकि उसे पता मैं करूँगा और मिलेगा। लेकिन जब आपको पता है कि भाई कितना भी करूँ इतना ही मिलने वाला है, तो आदमी क्या कहता है? ठीक है यार, कम हो ज़्यादा हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मिलने वाला है। जैसे
कभी कभी भक्त लोग कहते हैं मेंबरशिप मेरे ज़्यादा भी कलेक्शन हुआ तो क्या होने वाला है 2 चपाती सुबह 2 चपाती शाम में। सो रिवॉर्ड आइदर इन सटल और इन ग्रॉस, या तो सूक्ष्म या स्थूल, दोनों में से अगर आपको एक रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, आई टेल यू पीपल विल नॉट फील इंकरेज्ड टू वर्क हार्ड। लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगी मेहनत करने की, चाहे वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी गृहस्थ हो। अगर आपको पता है कितना भी करूँ अंतिम में यही होने, इतना ही मिलने वाला है, फिर आप इंस्पायर्ड नहीं होंगे उस काम को करने के लिए। तो रिवॉर्ड मतलब केवल रिवॉर्ड डजंट मीन ओनली मनी, इट कैन बी नेम, फेम, एडोरेशन, नाम, पूजा, प्रतिष्ठा। ये भी क्या है? पारितोषिक है, ये भी आपका उपहार है, इनाम है। तो भक्तों में हो सकता है पैसे की होड़ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं नाम, पूजा, प्रतिष्ठा की होड़ रहती है, और उस पूजा प्रतिष्ठा नाम के लिए व्यक्ति मेहनत करता है। अगर उसे पता मैं कितना भी करूं, मेरा नाम सुबह, अब समझिए अभी मेरा कौन है बुक डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ यहाँ पे है, आपको कंप्लेंट्स आते होंगे, प्रभु जी मैंने इतना किताब किया, आपने अनाउंस नहीं किया, ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं? नहीं आते? क्या आते हैं? आते हैं कंप्लेंट्स। क्यों आते हैं? और क्योंकि मैं भी 6-7 साल जो में इंचार्ज रह चुका हूँ संकीर्तन, तो मुझे ऐसे रेगुलर कंप्लेंट आते हैं, अरे हमारा स्कोर मिस कर दिया आज, या हमारे इस भक्त का नाम नहीं है, बहुत नाराज है, आप लोग नाम मिस कर देते हैं, हमको उनको संभालना रहता है। हाँ, फिर वो सेवा में नहीं आते। तो मैं सोचता था ठीक है यार, सुबह नाम ही नहीं अनाउंस हुआ, ठीक है कर देंगे, 2 बार कर देंगे। तो ये क्या है? ये भी क्या है? पारितोषिक है। दिस इज ऑल्सो रेम्यूनरेशन, ये भी आपका इनाम है। तो इनाम जब तक न मिले, चाहे वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म, आइदर सटल और ग्रॉस। सटल मतलब नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, ग्रॉस मतलब पैसा या किसी प्रकार का ट्रिप हो गया, ठीक है, आपको वृंदावन जाने को मिलेगा, मायापुर जाने को मिलेगा। तो जब तक ये ना हो, पीपल डोंट फील इनकरेज्ड, क्योंकि अभी हम सब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे, इवन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे भी पीपल एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड। तो जितना ज़्यादा रिवॉर्ड होगा, उतना ज़्यादा उस रिवॉर्ड को पाने की आपकी इच्छा होगी। समझो एक टेंपल में अनाउंसमेंट किया जाए कि जो आदमी इस पूरे महीने मंगल आरती आएगा, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम 4:30 to 9 टेंपल में रहेगा, खाली वॉशरूम के बाहर गया, अदरवाइज 4:30 टेंपल में कंटिन्यू 1 महीना रहेगा, अगले महीने उसे 1 हफ्ते की वृंदावन ट्रिप मिलेगी, फ्लाइट से जाना बढ़िया, जो MVT का रूम है वो मिलेगा। आप देखो, आपका जो डिवोटीज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, जिनको इच्छा है कि नहीं हमको तो वृंदावन जाना है, और उनके पास कोई अदर तरीका नहीं है वृंदावन जाने का, अदर तरीका नहीं, चलो मेंबर लेके चला गया, कॉन्ग्रीगेशन लेके चला गया, देखेंगे उसका अटेंडेंस और बढ़ जाएगा, अटेंडेंस बढ़ जाएगा आपके टेंपल। ये सारी चीज़ें हमको इंस्पायर करती हैं। आप कहोगे प्रभु जी आप शास्त्र विरुद्ध बोल रहे हैं, नहीं, मैं शास्त्र के विरुद्ध कोई बात नहीं करता। आप शास्त्रों में पढ़िए, हर कथा के बाद क्या है, जो कोई ये कथा पढ़ेगा उसे ये लाभ होगा। पूरे वैदिक ग्रंथों में आप भागवतम, जिसको हम कहते हैं अमल पुराण, जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं, सब प्योर डिवोशनल सर्विस, उस श्रीमद् भागवतम पुराण में भी आपको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। जो ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं दिन में 2 बार, या रोज नित्य सुबह ध्रुव महाराज की कथा का पठन करते हैं, उस व्यक्ति को भगवत धाम प्राप्त होता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, संसार के दुखों का नाश होता है। या 8वें समुद्र मंथन की लीला जो पढ़ते हैं, उनको ऋण से मुक्ति मिलती है, नौकरी मिलती है। तो ऐसे लाइक एक डिवोटी, उनका जॉब छूट गया था, अच्छे पोस्ट में थे, तो 6 महीने उन्होंने जॉब से रिज़ाइन किया, दूसरा जॉब मिल नहीं रहा था, 6 महीने घर पे बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक भक्त ने बताया कि आप ये समुद्र मंथन की कथा पढ़ो और जॉब मिलने के बाद कूर्म देव के दर्शन करोगे, ऐसा आप प्रण लो तो आपको जॉब मिलेगी।
तो वो रोज़ समुद्र मंथन की कथा, मतलब जितना भी हो, रोज़ पढ़ते थे। उनको जॉब मिला, उसके बाद वो कूर्मदेव के दर्शन करने गए। और ऐसा नहीं कि ये जो है शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्रों में है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ हिरण्यकशिपु से हम क्या सीखते हैं और अपने जीवन में क्या देखते हैं कि जब तक अवॉर्ड नहीं हो, व्यक्ति किसी चीज के लिए कठोर तपस्या नहीं कर सकता। तो व्यक्ति दो ही परिस्थितियों में कठोर तपस्या करता है। पहला कुछ पुरस्कार और दूसरा भय, डर। अगर समझो अनाउंस किया जाए जो भी मंगल आरती मिस करेगा उसे पूरे दिन प्रसाद नहीं मिलेगा, उसे पूरे दिन प्रसाद नहीं मिलेगा। वो कहीं भी मंदिर में कहीं भी नहीं खा सकता, ना बुक्स गिफ्ट शॉप में खा सकता है, सॉरी ना स्वीट स्टॉल में खा सकता है, ना ड्यूटी से ले सकता है। पूरे मंदिर में सबको बता दिया जाएगा, ये भक्त आ जाएगा, मतलब साथ में रिपोर्ट चला जाएगा सब डिपार्टमेंट में, ये भक्तों को किसी भी हालत में प्रसाद नहीं देना है। और अगर आज के प्रसाद खाते हुए इनको देख ले तो फोटो खींच के तुरंत कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दे, एचओडी या जिसको, और इनको आज प्रसाद खाना ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कितने लोग मंगल आरती मिस करने की हिम्मत करेंगे? एक दिन करेंगे, 2 दिन, अगले दिन सब आएंगे। अरे यार पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा, उससे 1 घंटा, अच्छा आधा घंटा मेहनत करके उठ के अटेंड करके पूरा दिन सो। लेकिन पनिशमेंट डजंट वर्क, लॉन्ग रन में पनिशमेंट वर्क नहीं करता। इसके लिए रिवॉर्ड भी दिया जाता है। सिर्फ पनिशमेंट काम नहीं करेगा कि नहीं आप नहीं आओगे तो पनिशमेंट मिलेगा। वो 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद आदमी लगे छोड़ो यार, सिर्फ खाने के लिए मंदिर में तो चला जाता हूँ, नौकरी करके 2 टाइम में खाना तो बाहर जॉब करके भी मिल जाता है। देन देयर इज रिवॉर्ड सिस्टम। जो आदमी फुल मॉर्निंग प्रोग्राम करेगा, अच्छी साधना करेगा, उसे वृंदावन ट्रिप, मायापुर ट्रिप, और उसे एचओडी बनाया जाएगा, या उसका नाम हम अनाउंस करेंगे, हरि बोल बोलेंगे, उसे राजभोग मिलेगा, सम काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, सम काइंड ऑफ अवार्ड, और आदमी को अच्छा फील होता है। एंड इफ यू सी जितने स्क्रिप्चर्स हैं यही 2 बेस पर बात करते हैं, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, इंक्लूडिंग श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम आप पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिस प्लैनेट्स, पनिशमेंट का वर्णन कम है लेकिन है, और रिवॉर्ड की भी बात है, भगवत धाम जाएंगे, भगवान का संग मिलेगा। और कुछ धर्मों में तो इतना कठोर पनिशमेंट और रिवॉर्ड है कि आदमी एकदम कट्टर हो जाता है। तो जितना कठोर पनिशमेंट और जितने बड़े रिवॉर्ड की बात होगी, आदमी उतना ज़्यादा कट्टर होते जाएगा उस चीज़ को करने के लिए। जैसे आपको कहा जाए कि अगर आप मंगल आरती नहीं आओगे तो ऐसा है नहीं, तो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है। उदाहरण देने के लिए समझ नहीं, अगर आप समझो मंगल आरती नहीं आओगे तो आपको कृष्ण नरक की आग में जलाएंगे। अगर आपने तो 16 माला पूरा नहीं किया तो कृष्ण आपको नरक की आग में जलाएंगे। ऐसा है नहीं, आप 16 माला नहीं करोगे तो नुकसान नहीं है, करोगे तो फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है उसमें। मतलब उसके लिए आप जब नहीं करके पाप नहीं कर रहे हो, ठीक है। समझो आपने जब एक दिन मिस हुआ तो इसका मतलब नहीं आपने पाप कर दिया, लेकिन हाँ आपने कुछ अच्छा मिस कर दिया, देयर इज अ डिफरेंस। और अगर आप रोज मंगल आरती आओगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, उसमें खूब सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, तो आदमी मोटिवेट। मिस किया तो नरक में जलूंगा, तो आप डर जाओ, अरे नहीं मिस तो करने में। और दूसरा फिर अरे नहीं जाऊंगा तो फिर इतना सारा फायदा है। तो दोनों ड्राइविंग फोर्स उस व्यक्ति को पुश करते हैं। तो व्यक्ति जितनी कठोर तपस्या कर रहा है, इतना समझ ले व्यक्ति उतना ज़्यादा मोटिवेटेड है, इधर मटेरियली और स्पिरिचुअली, बट वो उतना ज़्यादा इंस्पायर्ड है उस चीज़ को पाने के लिए। तो मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जिस व्यक्ति को भगवत धाम जाना है, वो इंस्पायर्ड है, जाना है, तो वह व्यक्ति आप देखेंगे अपनी साधना, अपना सेवा, अपना लोगों से व्यवहार इतना स्पष्ट रखेगा, स्वच्छ रखेगा कि इतनी सी भी गलती ना हो जाए, क्योंकि उसको तो जाना है। लेकिन समय के साथ ये इच्छा क्षीण हो जाती है।
डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। फिर बाकी इच्छाएं प्रबल होने लगती हैं। और इसलिए साधना सेवा इसमें फिर क्या होता है, वो डाइल्यूट होने लगता है, जिसको हम कहते हैं मिक्स डिवोशनल सर्विस, राइट। हाँ, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति। तो हिरण्यकश्यपु इस श्लोक में देखिए, हिरण्यकश्यपु ने ऐसी तपस्या की, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसी तपस्या ना किसी ने भूतकाल में किया था ना भविष्य काल में करेगा। उसका ड्राइविंग फोर्स क्या था, कौन सी शक्ति थी जो उसे इतनी प्रेरणा दे रही थी? तो क्या, किम अन्य काल निर्धूते है, किम अन्य क्या लाभ है काल निर्धूते। ऐसी चीजें जिनको समय नष्ट कर देगा। अगर मैं बड़ा राज्य मांग लूँ वो समय के साथ समाप्त हो जाएगा, सुंदर शरीर मांग लूँ वो भी समय के साथ समाप्त हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी ना, हम मरेंगे। सुंदर पत्नी भी समय के साथ मर जाएगी। तो लाभ क्या है? ऐसा कुछ प्राप्त करना है, कल पांते वैष्णवाद भी, ऐसा कुछ प्राप्त करना है जो हमेशा तक रहे। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य अनुवाद में लिखते हैं ब्रह्मा जी का पद। तो उसे लगता है ब्रह्मा जी की जो शक्ति हमेशा रहेगी, तो ब्रह्मा जी को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो ब्रह्मा जी की शक्ति, ब्रह्मा जी का पदवी पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर सका। अगर आपके मन में भी दृढ़ इच्छा है, आपको कोई पदवी पानी है, तो आप भी कठोर तपस्या कर सकते हैं। आप देखेंगे अ मटेरियली मोटिवेटेड पर्सन कैन परफॉर्म, और लेट मी रिफ्रेज इट, अ सेल्फिश पर्सन कैन परफॉर्म मोर ऑस्टेरिटी देन अ सेल्फलेस पर्सन। एक स्वार्थी आदमी ज्यादा तपस्या कर सकता है एक निस्वार्थी आदमी की। जिस व्यक्ति को स्वार्थ नहीं है, कुछ स्वार्थ नहीं मतलब खुश है अपने बेसिक में, ठीक है यार, छोटा खाना मिल रहा है, एक छोटा सा घर है, भगवान का नाम हो रहा है, अगला जन्म में भगवान नाम मिलेगा, इस जन्म मिले तो अगले जन्म में मिल जाएगा, क्या समस्या है, मेरा को तो नहीं जाऊँगा, भगवान का नाम ले ही रहा हूँ। और एक व्यक्ति जिसको बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ, या टेम्पल में उसको बड़ी पोस्ट चाहिए, जैसे अभी आपको ऋषि बनना है या सन्यासी बनना है, तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो गए। अब आप गौड़ी मठ में जाएंगे, वहाँ सन्यासी के लिए स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप जाओ आपको सन्यासी देंगे 2 साल बाद। क्यों? क्योंकि सन्यासी बनो या नहीं भक्ता हो, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। बहुत से गौड़ी मठ में आप देखेंगे सन्यासी चढ़ना में बैठ के बांट रहे पूरा दिन, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ पर, कोई नेम फेम पावर पोजिशन जैसा कुछ है ही नहीं। गिनती 2-3 भक्त हैं, और दोनों तो सन्यासी ही है, और 1-2 लोग बाहर की सेवा के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ पर आप भी जाओगे, महाराज हमको सन्यास लेना है, ले लो, क्या फर्क पड़ता है। सन्यासी रह के भी वो कुकिंग भी आपको करना है, प्रशासन भी आपको करना है, आरती भी आपको करना है, और चटामृत भी आपको बांटना है। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। लेकिन इस्कॉन में आप सन्यासी बन जाए तो सबसे पहले तो असिस्टेंट मिलेगा, एक असिस्टेंट फुल टाइम, आसान बात नहीं। कहीं पर भी जाओगे तो जाने आने के लिए गाड़ी मंदिर देगा, एक अलग से कमरा देगा, 4 लोग आगे पीछे हमेशा घूमेंगे, आपको जहाँ भी जाएंगे आप फर्स्ट प्रेफरेंस क्लास देने के लिए, आप जब बोलोगे मैं क्लास लूँगा तब किसी को मौका मिलेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस आरती करने के लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस गाने के लिए, फेस्टिवल में फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगा। हाँ सारा है। तो फिर आदमी बनता है। तो फिर जितने रूल होते हैं सारा रूल बुक देख देख के मेहनत करता है। तो क्योंकि ये सारी फैसिलिटी इसलिए फिर ये हमने रूल बनाया, हमने मतलब जीबीसी ने रूल बनाया कि नहीं, जो व्यक्ति सच में स्ट्रिक्ट है, सच में सेवा भावना है, हम ऑब्जर्व करेंगे और उसे ही संन्यास देंगे। देखो हर आदमी सन्यासी बन के घूमेगा, क्योंकि सन्यासी भी यहाँ आएगा तो थोड़े बोलो ठीक है ब्रह्मचर्य आश्रम में सोचेगा, उसके लिए आपको थोड़ा तो स्पेशल व्यवस्था करनी पड़ती है, थोड़ा विशेष सुविधा। दोपहर राजभोग दिन जाता है, सुबह का 8 बजे का प्रसाद जाता है, वो इतना नहीं खाते, केले चपाटी खाते अलग बात है, लेकिन फैसिलिटी है, रेम्यूनरेशन इज देयर। इसके लिए कठोर एग्जाम भी है, वो पोस्ट पाने के लिए। तो यहाँ हिरण्यकश्यप को देखिए कितनी कठिन तपस्या किया, तो ये मस्त आप गिल्ट कॉन्शियसनेस में मत आइए, अरे हम इतना नहीं कर पाए, आप भी कर सकते, प्रोवाइडेड यू हैव डिजायर लाइक इट। मुझे भी ऐसा तो करना है। कभी कभी होता है ना, आपको समोसा खाने का इच्छा है या कुछ अच्छी चीज़ खाने की इच्छा, आप जाते हो, पूछते कितने का,
तो बोलते हैं 200 रुपये का। 200 रुपये इतना नहीं जाने दो, टेस्ट चला गया, अच्छा नहीं, अभी बचेगा भी नहीं मुझे। क्योंकि जितना एंजॉयमेंट आने वाला है उससे ज़्यादा प्राइस अगर आपको पे करना है तो आप वो चीज़ लेना पसंद नहीं करोगे। सत्य है। अगर समझो रसगुल्ला समझो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहूँ एक रसगुल्ला 1000 रुपये का, कितने लोग खरीदेंगे? क्योंकि छोड़ो यार, 1000 रुपये का एक रसगुल्ला आपको कितना भी पसंद हो आप नहीं लोगे इन जनरल, क्योंकि आपको पता है जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ उसके प्रोपोर्शनली रिवॉर्ड नहीं है। ठीक है, रसगुल्ला अच्छी बात है, अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए वो जितनी खुशी देने वाला मुझे, उसके बदले में 20 रुपया 30 बहुत जाऊँगा तो 50 तक पे कर दूँगा। कोई 1000 रुपया मांगेगा तो मैं पे नहीं कर सकता, बराबर नहीं पे। तो वैसे ही ये तपस्या करके मुझे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। तो आदमी सोचता छोड़ो, क्यों करना है फिर। तो व्यक्ति जब पर्सनल बेनिफिट होता है तो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है। अब मतलब एक चीज़ नोटिस किया मैंने कि जैसे कोई भक्त है, समझो लाइफ नंबर बना रहा है, लेकिन उसे पता है कि मेरा नाम नहीं आने वाला, मैं जिसके लिए कर रहा हूँ उसका ही नाम आने वाला, तो एकदम विरक्ति भाव से लाइफ नंबर बनाएगा। मतलब कोई सामने से आ गया, मिल गया, दे दिया, और जिद फाड़ देगा, उसको पता है मेरा नाम अनाउंस होने वाला नहीं है, और समझो किसी ने उससे बात की है और किसी और को भी दे देगा, तो भी उसे ये दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझसे बने या किसी से भी बने, मुझे कोई लाभ तो हाँ, लेकिन जब आपको पता है कि आपसे बनेगा, आपका नाम अनाउंस होगा, तब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं जो कहती है उनको हम बोल। या बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है या ज़्यादा, अगर आपको पता है आप किताब वितरण कर रहे हो, लेकिन इसको खाली लीडर का अनाउंस होने वाला, बाकी किसी का नाम नहीं आने वाला, तो आप सोचोगे ठीक है यार छोड़ो। मतलब आप जाओगे क्योंकि भाई मंदिर ने बोला है 8 घंटे सेवा करना है, तो आप जाओगे। बुक गया तो अच्छी बात, नहीं गया तो भी ठीक है, क्योंकि अगले दिन सुबह एनीवे नाम आएगा लीडर का, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं, आके आपको थाली नहीं, अरे बहुत बढ़िया मेहनत की, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने एक किताब की वो भी अनाउंस होगा, 10 की वो भी अनाउंस होगा, 100 करूँगा तो फिर पहले नाम पे अनाउंस होगा कि फर्स्ट, और 10 लोग आएंगे, यार बहुत मेहनत किया आपने, वेरी नाइस, बहुत अच्छा भक्ति कर रहा है। तो ये होता है ड्राइविंग फोर्स, ये इंस्पिरेशन होती है रिवॉर्ड। तो जो तपस्या कर रहा है हिरण्यकशिपु, नॉट समथिंग ग्रेट, व्हाट इज ग्रेट, ही इज रियली वेरी सेल्फिश, ही रियली हैव अ डिजायर टू गेट समथिंग वेरी हाई, और इसलिए इतनी तपस्या कर रहा है। तो आपको अपनी इच्छाओं को बड़ी बनाना है, तपस्या आप अपने आप करने लगोगे। अगर आपकी बड़ी इच्छाएं होंगी तो फिर बड़े काम आप करने लगोगे, अगर इच्छाएं ही छोटी रहेंगी तो काम आप छोटा ही करोगे, नेचुरल सी चीज़ है। तो ये नहीं सोचना मुझे कठोर तपस्या करना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मुझे क्यों तपस्या करना वो इम्पोर्टेंट, मुझे क्यों तपस्या करना है, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, उसके लिए फिर क्या करना हो तो आप करोगे। क्या चाहिए उसके लिए क्या करना हो तो आप करोगे। हमको याद है बचपन में हम लोग 4th में थे, तो सब मतलब जो स्कूल का कैंपस था, तो स्कूल के कैंपस में जाकर सफाई करनी होती थी हर हफ्ते में एक दिन 4th स्टैंडर्ड वाला, एक दिन 5th, एक दिन 6th, एक दिन 7th, फिर एक दिन ए विंग, एक दिन बी विंग, ऐसे करके ए बैच और बी बैच ऐसे करके सबका बना था। तो हम लोग का शायद गुरुवार को था, तो सर जो थे हमारे सब दिन एक एक को लीडर बनाते थे। जैसे एक गुरुवार को मुझे बनाया, एक गुरुवार को किसी और को बनाया, एक गुरुवार को किसी और को बनाया। तो एक गुरुवार को लीडर था सफाई का, क्योंकि अंतिम में उसको पूछा जाता था कि यहाँ कचरा बराबर नहीं, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर बराबर सफाई नहीं करा। जब वो लीडर था सभी बच्चों सफाई करा रहा था, तो लाइक बाकी बच्चों को मैंने देखा नहीं, मुझे देखा, अपने आप भी हम देख सकते हैं यार। मैं लाइक ठीक है यार, आधे घंटे टाइम निकालना है, तो आके बोला अरे उधर सफाई नहीं, बोला अरे आप लीडर आप करो, आप लीडर है ना, मैं जितना होगा करूँगा, ज़्यादा बोलूँगा। और अगली बार मैं लीडर था, मैं भी वही चीज़ किया, जाकर उसको भाई सफाई करो, उसने भी यही जवाब दिया कि आप लीडर हो आप करो। तो ये जो है एक बड़ा स्वाभाविक सी चीज़ है, दिस इज ह्यूमन नेचर। जानते भाई सारा प्रेस्टिज तो लीडर को मिल रहा है, सारा नेम फिर लीडर को मिल रहा है। 5th में भी ऐसे कुछ हुआ था, 5th या 6th में हल्दी कुमकुम, आपको जो महाराष्ट्र में पढ़े हैं, बॉम्बे में, साल में एक बार हल्दी कुमकुम फेस्टिवल होता है हर स्कूल में,
हल्दी कुमकुम का बनाया हम लोगों ने, तो बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती है, तो कुछ लोग लेके आए, एग्जैक्ट अब याद नहीं आ रहा, 6th स्टैंडर्ड में था, यानी आज से लगभग 25 साल पहले की बात होता है, 25 नहीं, हाँ 30 साल पहले की बात है, 28 साल पहले। तो टोप लेके जाना था, सब लाए, जो लीडर था उसके अंडर में हम सबको सेवा दिया था, वो लीडर सब लेके आया उसने। देने के दिन हमने से कोई तैयार नहीं हो रहा दिया, सब बोले भाई तू जाना, तू लीडर है, कर देना। कौन जाएगा, हम लोग घूमेंगे, आज खेलेंगे, टाइम मिला है, सर ने छुट्टी दिया तो हम खेलेंगे, जाओ तुम रिटर्न करके आओ। तो ये जो है बड़ा स्वाभाविक सा चीज़ होता है। इसके लिए आप देखेंगे कॉर्पोरेट में भी लीडर के अंडर जो भी है उनको भी पॉइंट देना पड़ता है, कितना परफॉर्म। तो पॉइंट इज तपस्या क्या करना नहीं करना, वो सोचो। आपको क्या पाना है जीवन में, क्या अचीव करना चाहते हो वो सोचो, फिर उसे पाने के लिए क्या करना हो तो आप अपने आप इंस्पायर्ड हो जाओगे। मुझे भगवत धाम जाना है, तो आपको 1 2 3 4 5 6 ये चीजें करनी है, करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा, ज्यादा करूंगा। लेकिन 1 2 3 4 5 6 करनी है, क्यों करनी है पता नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे लॉन्ग रन में। तो यहां पर देखिए हिरण्यकशिपु बहुत क्लियर है, हिरण्यकशिपु हैज वेरी क्लियर विजन, वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग गोल ऑफ लाइफ, कि मुझे तो ब्रह्मा जी का पोस्ट चाहिए और उसके लिए कुछ भी करना है वह मैं करूंगा। बहुत क्लियर। हम वैसे क्लियर नहीं, इसलिए हमारी तपस्या छोटी है, हमारी तपस्या उतनी स्ट्रांग नहीं है, हम उतने क्लियर नहीं है, इसलिए जो भी वैष्णव अपराध है या बाकी सारी चीज़ें हम करते हैं। यदि हम अपने उद्देश्य में स्पष्ट हो, आप विश्वास मानिए, जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे तो भगवत धाम जाना है इस जीवन में, वो चाह के भी किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा। बोले नहीं, इससे ईर्ष्या करूँ तो मेरा भगवत धाम रुक जाएगा। अरे नहीं भाई, मुझे क्यों ईर्ष्या करें, वो चाह के भी किसी का अपमान नहीं करेगा। अरे इसे आप इसका अपमान करूँ तो मेरा भगवत धाम रुक जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूमेगी, मुझे भगवत धाम जाना है, और ये काम करूँगा मेरा भगवत धाम रुक जाएगा, ये काम करूँगा मेरा भगवत धाम रुक जाएगा, और नहीं करेगा गलत काम, और ये काम करूँगा मुझे भगवत धाम मिलेगा। तो अपने आप सारी चीज़ें रुक जाएंगी, गलत चीज़ें रुक जाएंगी, सही चीज़ों करने लगेगा। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि आप क्लियर होइए, आप करना है। हम सब अगर क्लियर नहीं होंगे हमें जीवन में पाना क्या है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो सब हो जाती है। लेकिन अगर आप खुद ही क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है जीवन में, क्योंकि हम आते हैं तो भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर फिर बहुत सारे उद्देश्य जम जाते हैं। बड़ा प्रचारक बनना है, बड़ा मुख्य स्पीकर बनना है, डायरेक्टर बनना है, एचडी बनना है, यूसी बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, फलाना ढिकाना ढिक्का, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे अंदर भी 2 लोग होने चाहिए, मेरे पास भी बड़ा ऑफिस होना चाहिए। तो गोल बदल गया सब। तो जैसे ही गोल बदला, अब ऑफिस चाहिए तो उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करोगे, तो उसमें पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स करोगे। अगर गोल बदल गया तो फिर उस आदमी क्यों पॉलिटिक्स करता है, क्यों एनवी होता है, क्योंकि गोल हमारा क्या है, मुझे बड़ा बनना है, बाकी लोगों में मुझे सम्माननीय स्थिति प्राप्त करनी है, तो उसके लिए तो पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, दूसरे को नीचा दिखाना पड़ेगा, तो दिखाते हैं हम करते हैं। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य भगवत धाम जाना है तो आप देखो कुछ गलत नहीं। तो इसलिए हिरण्यकशिपु से सीखना चाहिए। देखिए हिरण्यकशिपु अपने आप को याद भी ला रहा है, ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, क्योंकि हमेशा लोग आपके साथ उपलब्ध नहीं होंगे आपको मार्गदर्शन करने के लिए। आपके मन में बहुत कभी कभी बहुत कुंठा भाव आता है या बहुत बुरा लगता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसको बोले, क्योंकि आप किसको बोले तो हो सकता है आदमी आपकी बातों को मिसयूज़ करे, मिसकोट करे, कभी बोल दे, क्योंकि हर आदमी तो हमेशा दोस्त नहीं होता। महाभारत के चाणक्य नीति में एक कथन है कि कोई कितना भी अच्छा दोस्त हो, लेकिन इतना अपना एकदम सीक्रेट, जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट सीक्रेट, उसको मत बोलो। क्यों? पता नहीं कब दुश्मनी हो जाए। और कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, इतना बुरा शब्द मत बोलो कि कल दोस्ती करना मुश्किल हो जाए, पता नहीं कब आपको फिर उससे दोस्ती करने की जरूरत पड़ जाए। बहुत महत्वपूर्ण है। किसी से आपका रिश्ता नहीं है लेकिन खराब हो गया तो भी ठीक है, भला बुरा हो गया, कहा सुनी होगी, लेकिन इतना बुरा मत बोल दो कि कल दोस्ती करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि पता नहीं कौन सा दुश्मन की कब आपको जरूरत पड़ जाए, मित्रता करनी पड़ेगी।
और कितना ही बड़ा मित्र हो, सारी बात अपनी राशि मत बताओ, पता नहीं कब उससे दुश्मनी हो जाए, कब वो आपके लिए निगेटिव हो जाए या आप उसके लिए निगेटिव हो जाए और फिर आपका ढिंढोरा पूरे संसार में फैला दे। राइट? तो हिरण्यकशिपु, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? हिरण्यकशिपु क्या कर रहा है? देखिए, 2 श्लोक देवता बोल रहे हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु जो मन में सोच रहा है या बोल रहा है वो बातें बोल रहे हैं। तो ये हिरण्यकशिपु अपने आप से बात कर रहा है। इट्स वेरी गुड टू टॉक टू योरसेल्फ। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ टॉकिंग वनसेल्फ इज राइट इट डाउन ऑन पेपर, पेपर पे लिखना। हिरण्यकशिपु अपने आप से बात कर रहा है, इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च पुरुष ब्रह्मा जी ने अपने उच्च पद, कठिन तपस्या, योग शक्ति और समाधि द्वारा प्राप्त किया है। ये कौन कर रहा है? ये हिरण्यकशिपु अपने आप से बात कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु जी गुरु जी हैं, सीखना चाहिए। गटर से भी सोना मिले लेना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। तो हिरण्यकशिपु से सीखिए, ये अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप से बात करना चाहिए। फलस्वरूप इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के बाद वे इसके सर्वाधिक पूज्य देवता बने हैं। चूंकि मैं शाश्वत हूँ और काल भी शाश्वत है, अतः मैं ऐसी ही तपस्या, योग शक्ति और समाधि के लिए अनेक जन्मों तक प्रयास करूंगा और वह स्थान ग्रहण करूंगा जो ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया है। ही इज मोटिवेटिंग हिमसेल्फ। अपने आप को कैसे प्रेरणा देना है? आपको जो चाहिए लिखो, बार बार बोलो उसको। मुझे लगता है भक्त को तो एक ही चीज़ बोलना चाहिए कि मुझे तो बस कृष्ण के धाम जाना है, बोलो कृष्ण के साथ नाचना है, गाना है, खाना है, खेलना है। ये आप बार बार रोज अपने आप को याद दिलाओगे, लिखोगे। हाँ, ब्रज में जाके गैया चरानी है, ब्रज में जाके कृष्ण के साथ लुका छुपी खेलनी है, ब्रज में जाके कृष्ण के साथ टिफिन खाना है, हाँ, ब्रज में जाके कृष्ण के साथ गोपियों को छेड़ना है, ब्रज में जाके कृष्ण का पैर दबाना है, कृष्ण के साथ नृत्य। ऐसे जब आप अपने आप को मोटिवेट करोगे, आप देखोगे आपके लिए सारी चीज़ें जो हैं, जो भी सेवा है, साधना है, बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ा मज़ा आने लगेगा। तो देखिए हिरण्यकशिपु कितनी अच्छी बात सिखा रहे हैं, कितनी अच्छी बात सिखा रहे हैं। ये साधारण व्यक्ति वो भी नहीं है तो भगवान की पार्षद ही। अपनी कठोर तपस्या से मैं पुण्य और पाप के कर्मों के फलों को उलट दूंगा। ये उसका उद्देश्य है, भले गलत है लेकिन उद्देश्य है, इसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर। मैं इस संसार की समस्त स्थापित प्रथाओं को पलट दूंगा। कल्प के अंत में ध्रुव लोक भी मिट जाएगा। कहते हैं इसका भी क्या लाभ? मैं तो ब्रह्मा के पद पर बना रहना अधिक पसंद करूँगा। तो हमको वैसे लिखना है, मैं प्रेसिडेंट बन गया, HOD बन गया, तो भी क्या लाभ? मर जाऊँगा, सब छोड़ के आऊँगा, सारे लाइफ मेंबर इतने बना लूँगा, तो भी क्या लाभ? अंत में तुमको छोड़ना है, तो क्यों इतना उनके लिए झगड़ा करना? बहुत सारे मेरे काउंसलिंग से किसी और से बात कर दिए, तो उसको झगड़ा करके क्या लाभ? सारे काउंसलिंग तो ज़िंदगी में मेरे साथ नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे या मैं मर जाऊँगा। कीप राइटिंग इट, कीप प्रीचिंग योरसेल्फ, एंड आई टेल यू ये बहुत मदद करता है। आई डू इट फ्रिक्वेंटली, क्योंकि हम सब जो है काफ़ी चीज़ों से परेशान हैं और आप अपनी सारी बातें सबको नहीं बोल सकते। ईजिएस्ट सोल्यूशन इज राइट इट डाउन। मेरा एक किसी मेंबर ले लिया, ठीक है, क्या नुकसान हो गया? लिखो पेपर, क्या नुकसान हो गया? कुछ नुकसान नहीं हुआ। अगर आप भगवान की सेवा कर रहे थे तो पैसा भगवान के पास ही गया ना। और अगर आप खुद के स्वार्थ में कर रहे थे तो आपको भगवत धाम नहीं मिलेगा, आपको इस संसार में नाम पूजा मिलेगा मंदिर में, वो तो खत्म होने वाला है। तो फायदा क्या है? तो दोनों परिस्थितियों में आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई चला गया, झगड़ा करके अपना नुकसान नहीं कर रहे। तो इसी तरह अपने आप को प्रचार करना होता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मैं किसी का प्रवचन सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात बताया कि आप देखेंगे जो शराबी होते हैं, नशेड़ी होते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, साधु लोग ज़्यादा साथ में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, उनको लोग गालियाँ देते हैं, उनको कहीं सम्मान नहीं मिलता। तो कम से कम अपना एक सर्कल बनाकर सम्मान से एक दूसरे का तारीफ करते हैं, अरे तो बढ़िया है, ले और एक बॉटल में क्या सूखती बनाओ खाते। तो अपने ग्रुप में दे फील गुड अबाउट वन सेल्फ। साधु लोग कहीं भी जाकर उनको सम्मान मिलता है, सम्मान में शेयर नहीं करना चाहता, दक्षिणा मिलती, दक्षिणा कोई शेयर नहीं करना चाहता। तो नहीं, जितना हो सके अकेले या जितना हो सके मिनिमम। इसलिए आप देखेंगे साधु में निंदा भाव होता है कि हर साधु चाहता है मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, बाकी लोग छोड़े दिखे, ताकि सारा सम्मान, सारी पूजा, सारा मान, पूजा, प्रतिष्ठा, सारी दक्षिणा किसे मिले? मुझे मिले। तो विश्वास मानिए, आप भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं, तो ये संभव नहीं है। आप चाह कर भी सब कुछ नहीं ले सकते। तो ये जो एक चीज़ है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अपने आप को प्रेरणा देना, अपनी चीज़ों को लिखना, लिखकर अपने आप से बात करना। क्योंकि जब आप बात करते हो, बोल कर, तो ज़्यादा क्लियर नहीं होता, पर जब आप लिखने लगते हो तो
तो विचारों में क्लैरिटी आती है, तो लिखिए और फिर पन्ने को फाड़ के फेंक दीजिए, कोई बात नहीं, ताकि कल कोई दूसरा नहीं पड़े। लेकिन लिखना शुरू कीजिए अपने बारे में, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा, जिस लिए आया हूँ सही उद्देश्य है, या मैं क्या पाना चाहता हूँ, उसको जो पाने के लिए जो करना चाहिए क्या मैं कर रहा हूँ। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमको लाभ होता है। और दूसरी चीज, ड्राइविंग फोर्स, आप जीवन में क्या पाना चाहिए, क्या ड्राइविंग फोर्स है, उसको पता कीजिए। जब ऐसे करेंगे तो हो सकता है हिरण्यकशिपु से भी ज़्यादा अच्छी तपस्या हम कर सकें। और भगवान तो सच कहें तो इतनी तपस्या की आवश्यकता नहीं। आपने नहीं सुना होगा कोई वैष्णव इतनी तपस्या की है, सुने को हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या किसी ने भी, किसी को याद है? मुझे तो नहीं याद है। ध्रुव महाराज 6 महीने तपस्या किए, वो भी खा पी लेते थे, राइट। पहले महीने क्या, पहले महीने फल हर 3 दिन में, दूसरे महीने फिर जल, तीसरे महीने वायु हर 9 दिन में, चौथे महीने पहले महीने में फल, दूसरे महीने पत्ते, तीसरे महीने में जल, चौथे महीने में वायु, 5वें महीने में निर्जल रहे। हिरण्यकशिपु 100 साल वो भी देवताओं के, लेकिन क्योंकि ध्रुव महाराज को भगवान को प्राप्त करना था, 6 महीने में भगवान मिल गए, इसकी आध्यात्मिक इच्छा थी। और प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु की भौतिक इच्छा थी, तो 100 साल देवताओं की तपस्या करनी पड़ी। दूसरी चीज, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वी हैव टू रिवॉर्ड पीपल एज पर देयर सर्विस। उनको चाहिए नहीं चाहिए अलग बात, बट भौतिक स्तर पर हर व्यक्ति बद्ध है, तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम बनाना होगा, चाहे मंदिर हो चाहे मंदिर के बाहर, जहाँ पर जो व्यक्ति जैसा परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंगली दे आर रिवॉर्डेड। उससे क्या होता है, उससे एक हेल्दी कंपटीशन की भावना आती है और आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स को अचीव कर सकते हैं, अपने प्रीचिंग प्रोजेक्ट्स को अचीव कर सकते हैं। हाँ, ये एक महत्व, स्पेशली मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो। और इसलिए आप देखेंगे मैनेजर्स जो होते हैं उनको गाड़ी, ड्राइवर, पोस्ट, दोपहर का राजभोग, ये सब सटल है लेकिन है। आदमी क्यों इच्छा करते, चालू नेटवर्क मारते, तो ये सब सूक्ष्म है लेकिन मिलता है, क्योंकि अगर वो नहीं मिले तो वो इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। शुद्ध भक्ति क्या है, सुदुर्लभा है। क्या है, सुदुर्लभा। सुदुर्लभा मतलब बड़ा ही मुश्किल है। जैसे हमारे जो भक्त सब्जी लाने की सेवा करते हैं वो बताते हैं कि ड्राइवर को 150 दे दो, सब ड्राइवर रेडी हो जाते हैं, उसमें 5 होती हैं। लेकिन अगर आप कुछ मत दो तो कहेगा प्रभु जी पिछले हफ्ते में तो गया था, इस बार इसको लेके जाइए, सब दूसरे पे, इस बार उसको लेके जाइए, प्रभु जी आज ठीक है, आज बाहर जाना, आज ये फलाना ठिकाना। तो वही उसको पता है कि आपके साथ जाएगा, जो उसका ड्यूटी टाइम के अलावा टाइम है, और 150 दे देते उसको, बड़े खुशी खुशी जाएगा। इनफैक्ट सब कहते प्रभु जी मुझे नहीं लेके जा रहे आजकल मुझे भूल गए क्या। ये जो रिम्यूनरेशन इज वेरी, तो ब्रह्मा हिरण्यकशिपु अपना रिम्यूनरेशन देखा के लिए ब्रह्मा की पोस्ट मिलेगी, तो ब्रह्मा की पोस्ट मिलेगी, वो जो ड्राइविंग फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स उसे प्रेरणा दे रहा है ज़्यादा तपस्या करने की। तो इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं भक्तों को हेल्दी कंपटीशन लाना चाहिए, भक्तों में कुछ ना कुछ को गोल देते रहना चाहिए, ऑफकोर्स, और गोल का रिवॉर्ड। प्रभुपाद जी के समय वो क्या रिवॉर्ड देते थे, जैसे उन्होंने कहा कि जो मंदिर ज़्यादा किताब वितरण करेगा मैं उस मंदिर में पर्सनली विजिट करूँगा। तो ये भी एक रिवॉर्ड है, लेकिन सूक्ष्म है, लेकिन रिवॉर्ड है। तो अगर जो व्यक्ति जैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसा परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से आप रिवॉर्ड नहीं देंगे, फिर इवेंचुअली क्या होगा, हर आदमी सोचेगा छोड़ो यार, मैं कितना भी मेहनत करूँ मुझे भी वही मिलने वाला है, और जो मेहनत नहीं कर रहा उससे भी वही मिलने वाला है, तो क्यों करें। दिस इज ह्यूमन नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी। और हम सब मनुष्य ही हैं, अभी तक भक्त बने नहीं, पूरी तरह भक्त बने नहीं, अभी तक प्रयास है। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैनेजर अगर चाहते हैं कि उनके लोग अच्छे से परफॉर्म करें, उनके टारगेट्स अचीव हों, देन दे हैव टू वॉच हाउ देयर पीपल आर परफॉर्मिंग एंड अकॉर्डिंगली दे हैव टू रिवॉर्ड देमसेल्फ, अदरवाइज यू विल नॉट गेट परफॉर्मेंस। फिर घोड़ा गधा एक जैसे करते। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक लगा मुझे, 9वां, 10वां और 11वां। हिरण्यकशिपु जी की बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त हुई हिरण्यकशिपु से, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, भौतिक दृष्टि से देखें, या
मैनेजमेंट की दृष्टि से देखिए, हर दृष्टि से हिरण्यकशिपु जो ये सोच रहा है 9, 10, 11, और सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो है सेल्फ टॉकिंग, खुद से बात करना। और उसका सबसे अच्छा तरीका है लिखना। आपको समझ में नहीं आ रहा, लिखना शुरू करो, जो मन में आए लिखते रहो। धीरे धीरे आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे, मुझे करना क्या है, मैं क्यों गुस्सा किया, समझो किसी दिन किसी वक्त झगड़ा हो गया या कुछ आपने गलत किया या सही किया, आप कंफ्यूज लिखते जाओ। एक पॉइंट है जहाँ पर रियलाइज करो कि आपकी गलती थी या आपकी गलती थी। तो हिरण्यकशिपु को रिवॉर्ड मिला, मतलब रिवॉर्ड के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो हम लोगों ने अपना रिवॉर्ड हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मुझे भगवत धाम जाना, मुझे एज अ डिवोटी, ये खुद के लिए बता रहा हूँ, हम सबको ऐसा सोचना चाहिए मुझे भगवत धाम जाना है, कृष्ण के साथ नाचना है, कृष्ण के साथ गाना है, कृष्ण के साथ खेलना है, कृष्ण के साथ फुटबॉल खेलेंगे, लुका छुपी खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, उनके साथ नदी में तैरेंगे, यमुना जी में विहार करेंगे, उनके साथ गोपियों को परेशान करेंगे, मिठाई खाएंगे। तो जब आप ये सारी बातें भागवतम में दी गई वो खुद के लिए लिखेंगे, लिखते जाएंगे, तो आपको सेल्फलेस सर्विस यानी इस संसार की दृष्टि से निस्वार्थ भाव से भक्ति करने की प्रेरणा मिलेगी। एज अ मैनेजर आप ऐसा नहीं सोच सकते, कह रहे तुम भक्त हो भगवत धाम जाना, नहीं। एज अ मैनेजर यू हैव टू रिवॉर्ड पीपल डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर परफॉर्मिंग। आप दो अलग स्तर पर कार्य होता है। अपने लिए मुझे ऐसे सोचना है कि मुझे तो भगवत धाम जाना, तो मुझे यही करना है, लेकिन अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मेरे अंडर है कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से उसे रेम्यूनरेट करना, रिवॉर्ड करना। अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे जो चीज़ें बड़ी तेज़ी से ग्रो होती हैं। एक बड़ी सुंदर कहानी पढ़ी थी मेरे यहाँ से, 6वीं या 7वीं में था तो हिंदी में। 2 बच्चे थे, 2 बच्चे थे, एक हस्बैंड वाइफ, उनका एक बेटा। घर का सब काम करता था, सब काम बड़े प्रेम से, बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी नांग नुंग के, नहीं नहीं आप पप्पा ये नहीं करूँगा, घर पप्पा जो भी कहते थे, घर का साफ सफाई कर दिया, बर्तन भी मार दिया, मम्मी को मदद कर दिया, बाजार में सामान लाना। फिर कुछ समय के बाद चाचा ने पिताजी ने सोचा चलो मेरे भाई का लड़का है उसको भी गांव से शहर लेके आ जाऊँ, वो भी पढ़ाई लिखाई कर ले। और ये भी सोचा चलो एक बेटा इतना काम करता, दोनों मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा काम होगा, और ज़्यादा अच्छे दोनों घर को साफ सुथरा रखेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन जब दूसरा बच्चा आया, थोड़े दिन के बाद पहला सोचने लगा मैं क्यों करूँ, वो भी नहीं करे, दोनों को समान ही मिलता है, मैं ज़्यादा करूँगा तो मुझे क्या ज़्यादा मिलने वाला है। तो जो काम होता था, कहीं गिलास पड़ा है तो पड़ा ही है, वो सोचता था वो उठाएगा, वो सोचता था वो उठाएगा, मैं क्यों उठाऊँ, मुझे क्या ज़्यादा मिलने वाला है कुछ। हाँ, तो इसलिए एज अ मैनेजर इट्स आवर ड्यूटी टू रिवॉर्ड पीपल एज पर देयर परफॉर्मेंस। ये तो घोड़ा गधा एक जैसा रखेंगे तो परफॉर्मेंस डाउन भी होगा, बढ़ेगा। आई स्टॉप हियर। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो, शाश्वत प्रभु, राइट? यस प्रभु। बहुत रिलेवेंट क्लास था क्योंकि कल ही हमारा परफॉर्मेंस रिव्यू आने वाला है। परफॉर्मेंस रिव्यू, हाँ रिव्यू बोलते हैं, राइट राइट, रिव्यू बोलते हैं। हाँ तो प्रभु जी जैसे हम खुद प्रीचिंग करते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन आता है युद्ध से कि हम अगर भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर जो ये ड्राइविंग फोर्स है टू अचीव थिंग्स इन द वर्ल्ड ये कम हो जाता है, हमारा पैशन कम हो जाता है। राइट राइट राइट, ये एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। सही बात है, मानता हूँ। और इस कारण से वो लोग बोलते हैं कि हम इसको थोड़ा लेटर स्टेज ऑफ आवर लाइफ हम प्रैक्टिस करेंगे। Agree. हम फिर परफॉर्म कैसे करेंगे वर्ल्ड में, हम कैसे अचीव करेंगे हमारे डिज़ायर्स। तो इनको क्या हम ड्राइविंग फोर्स दे सकते हैं ताकि वो अपने के लिए इंस्पायर। See, if you see in practical world, pure devotional service is rare, सुदुर्लभ। ठीक है, of course we have to, but initial stage में आप इनिशियल एक नए बच्चे को प्योर डिवोशनल सर्विस टीच करोगे, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताओगे, सनातन गोस्वामी के बारे में बताओगे, दे विल नॉट फील इंस्पायर्ड। ठीक है, सो नए लोग जो हैं, मैंने कहा जैसे कि कोई भी स्क्रिप्चर आप देखेंगे तो 2 लेवल पे उस पर प्रीचिंग है, एक पनिशमेंट और एक रिवॉर्ड। सो सबसे पहले तुमको पनिशमेंट और रिवॉर्ड बता दो कि देखो अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो जनरली पाप या पुण्य करेंगे, फिर जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और एक चीज़ है। और अगर आप भक्ति करते हैं, थोड़ा भी करते हैं, तो स्वर्ग तो पक्का मिलेगा, जहाँ पर मच बेटर इंजॉयमेंट इन दिस वर्ल्ड। तो एक हो गया। दूसरा देन, और
शुरू में उनको 16 माला के लिए बोलो ही मत, 1 माला 2 माला बोलो, इतना भी करोगे तो आपका हो जाएगा। एंड दिस विल हेल्प यू टू परफॉर्म इन योर ऑफिस इन अ बेटर वे। ये आपका योग है, ध्यान है, तो आपका माइंड फोकस्ड रहता है इससे, ठीक है। तो जैसे आप थक गए हो तो आराम करते हो, तो ये आपका मेंटल आराम है भक्ति करने। होता क्या, हम हर लेक्चर में इतना हैवी बोलते हैं ना, हिरण्यकशिपु की देखो इतना तपस्या किया, हम लोग क्या तपस्या करें, आदमी होता है यार, अब हिरण्यकशिपु ऐसी आप तपस्या 2 दिन में करोगे तो मर जाओगे, हिरण्यकशिपु वाली तपस्या, राइट। रघुनाथ दास गोस्वामी वाली तपस्या आप कितना दिन कर सकते हैं, 3 दिन में छाछ पी के रह सकते हैं। तो दे आर वेरी रेयर पीपल, आप रेयर चीज़ों को रेगुलर लाइफ में नहीं ला सकते। सो जब आप यूथ प्रीचिंग करते हो तो कितना फ़ायदा उनको होगा, मटेरियल वर्ल्ड में होगा। देखो दोनों है, मरना भी है, ये भी पक्का है, और इस संसार में चलना रहना भी है। तो इस संसार में आप जितना मतलब आप अगर रोज़ 1 माला या 2 माला जप करते हो, भगवद गीता पढ़ते हो, तो आपको अच्छा क्लियर विजन मिलेगा अपनी चीज़ों को समझने का। जैसे भी हमारे विवेक बिंद्रा सर जी हैं या गौरव गोपाल हैं, तो आप देखोगे गौरव गोपाल को एक बार वेरिफिकेशन है, ही हैज मोर 40-50 लाख फॉलोअर्स। तो वेल विशर आपके बढ़ रहे हैं। आज कोई भी आदमी जो उनसे जुड़ा है, आप हम लोगों से मिलते कहते अरे आप इस्कॉन वाले ना, हाँ अरे हम वो इस्कॉन के गौरव गोपाल को, तो एक उन्होंने एक पॉजिटिव आपके लिए बना के रखा है। आप सोचो कि हर आदमी भगवत धाम जाएगा, इम्पॉसिबल, इट्स वेरी रेयर। तो लिमिटेड लोग हैं, वो लिमिटेड रहने दो। अगर आपको लग गया कि भाई मुझे भगवत धाम जाना, ठीक है, बट डोंट थिंक एवरीबडी विल डू। तो उनको बेसिक प्रीच करो कि भाई आप 1 माला तो करो, 2 माला तो करो, सीधा 4 नियम 16 माला इतना सब बताकर आदमी पागल हो जाता है। इसलिए 50 साल तक प्रीचिंग के बाद भी कितने लोग यहाँ पर। और मेरा मानना है, इट कैन बी 100% रॉन्ग, लेकिन अगर आप सबको 1-2 माला के इंस्पायर करते हैं, यू विल गेट मोर नंबर ऑफ पीपल, और उसमें से कुछ लोग मिलेंगे जो आप जैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि ये तो जैसे आप 100 लोगों को रीच करते हैं, वो होता है ना IYF का कैसा प्रोसेस है, वो पहले DYS करेंगे, पहले 1 डे कोर्स करेंगे, उसको 100 लोगों ने रजिस्टर किया, उसमें से कुछ 30-40 लोग DYS में रजिस्टर करते हैं, उसमें से कुछ 10-15 लोग और एडवांस, और उसमें 4-5 लोग बेस में आते हैं। सिंपल, मानते ना आप लोग ये बात। तो आप लोगों को 1-1 माला के लिए इंस्पायर करेंगे, तो समझो 100 लोग हो गए 1-1 माला करने वाले। क्या उसमें 2-4 लोग नहीं होंगे बोलेंगे नहीं प्रभु जी हमको और आगे बढ़ना है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, जैसे पॉलिटिक्स में बेसिक लेवल जो कार्य करता है बहुत से लोग हैं, लेकिन कुछ तो होंगे जो मोदी जैसा बनना चाहेंगे और बनेंगे भी। सबका इच्छा नहीं होगा, लेकिन सबका है कि मैं ठीक है यार पार्टी का मीटिंग होता है जाता हूँ, जो भी उन्होंने सेवा दिया थोड़ा बहुत कर लो। लेकिन ऐसे 100 लोग में एक होगा जिसको बनना नहीं मुझे तो हेड बनना है इसको। ऐसे 100 में कोई तो होगा जिसको इच्छा होगा नहीं मुझे तो स्टेट लेवल पे हेड बनना है, उसमें से कोई होगा नहीं मुझे तो चीफ मिनिस्टर बनना है, उसमें कोई होगा नहीं मुझे तो PM बनना है। तो वो आपका काम नहीं है, क्योंकि आप चूज़ नहीं कर सकते किसके अंदर वो भावना है। तो आपने ज़्यादा लोगों को बोला 1 माला करो, इससे तो आपको स्वर्ग पक्का मिलेगा, नर्क से आप बच जाओगे। वो है ना नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय विद्यते, और ये फोकस करेगा आपको। आप रिनंसिएशन का बात मत बताओ, ये सब संसार माया है, हाँ औरत माया है, ये माया है, वो माया है, ये मत करो वो मत करो, करो क्या थोड़ी अभी तक उस स्तर पे आया है। तो धीरे धीरे अपने आप उसको रियलाइजेशन हो, नहीं तो क्या होता है आदमी फिर ऐसा फंस जाता है कि ना माया मिली ना राम। हाँ क्या करने चले थे, राम ढूंढने चले थे, कूटन लगे कपास, दुविधा में ऐसे फंसे माया मिली न राम। तो बेचारे जब कोई भौतिक काम करना होगा अरे तो माया है, और आध्यात्मिक काम में टेस्ट नहीं है, बन जाते आलसी, और आपको ऐसे आलसी बहुत मिलेंगे कौन मिलेंगे। क्यों? तो भौतिक काम क्या फायदा है इसका, माया ऐसे क्या भूलने क्या वाला है, आध्यात्मिक काम में रुचि ही नहीं है, तो पड़ेगा दिन में कुछ नहीं कर रहे, 2 टाइम प्रसाद बस उतना ही बोलो अपना ही रह गया। सो इंस्पायर दैम टू डू, जितना मटेरियली बड़ा IAS ऑफिसर बनो, जो बड़ा करने करो, ये आपको असिस्ट करेगा, भगवान की कृपा मिलेगा तो और आप और अच्छा पढ़ाई में आगे बढ़ोगे। हाँ बताओ कृपा होता है, एक बारिश जैसे किसान खेती करता है, बारिश हो तो अच्छा फसल हो, ये भगवान की कृपा है, और आप अपना भौतिक परस्यू करो। ऐसे 100 लोग में एक तो मिलेगा, आपको बोलेगा प्रभु जी मुझे भी मंदिर के ब्रह्मचारी जैसा बनना है, क्या करना होगा इसके लिए, मिलेगा आपको, आप ट्राई करेंगे 100 में से एक मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन उस 99 वेल विशर भी मिलेंगे। लेकिन आप वो सीधा सन्यासी बनाना चाहोगे तो शायद 1000-10,000 में एक मिल जाए, लेकिन 9,999 वेल विशर आपको
इस तरह 1000 में आपको 10 अच्छे फुल टाइम जैसे अप्रोच वाले मिल जाएंगे और बाकी 990 लोग वेल विशर मिल जाएंगे। लेकिन हम जो अप्रोच कर रहे हैं सिर्फ रिनंसिएशन, उसमें 1000 में खाली एक ही मिलेगा, लेकिन 999 वेल विशर हम खोलेंगे। ठीक है? सो डोंट प्रीच रिनंसिएशन टू न्यू पीपल। रघुनाथ दास, हम नए लेक्चर्स में रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बात करते, क्या है मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी इट्स लाइक कि अभी जो आदमी कचरा झोपड़पट्टी में रहता है आप उसको अंबानी का महल बता रहे हो। रघुनाथ दास गोस्वामी समथिंग, जैसे बोलते हैं रासलीला सबके लिए नहीं है, वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की वार्ता भी सबके लिए नहीं है। उनका भी वो स्तर है कि हम सबसे वो उसकी बात नहीं कर सकते। समझ रहे आप? तो कहते हैं रासलीला नए लोग नहीं डिस्कस करना चाहिए, बार बार बताया ना। वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, संन्यास में सबसे डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप भगवत गीता का 2 श्लोक मेडिटेट करना, फिर मैं डिस्कस करूँगा आपको। 3 का 14, 15 या 15, 16 है ना। यज्ञ अन्नाद भवति भूतानि 14, 15 राइट, 14, 15 या 15, 16 जो अन्नाद भवति भूत, उसमें क्या है? उसमें क्लियर भगवान कहते हैं यज्ञ क्या है? यज्ञ कर्म समुद्भव। जो यज्ञ किससे है? यज्ञ मतलब क्या? कर्म समुद्भव, जो आपका नियर ड्यूटी है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, वो करना है। प्रिस्क्राइब ड्यूटी, और प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? जो शास्त्रों में बताया गया। और शास्त्र किससे है? वेद में। जो वेद किससे है? भगवान से। यानी आप अगर अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे हैं मतलब आप भगवान की बात कर रहे हैं। प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? एक बच्चे के लिए अपने माँ बाप का सेवा करना है, माँ बाप का देखभाल करना, अपना जॉब अच्छे से करना, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ाई करना, ऐसे इंस्पायर करें। वो 2 श्लोक इतना सही श्लोक है, अगर उसको हम अच्छे समझे। हमारे यहाँ एक माता जी बात कर रही थी, बोली नहीं ड्यूटी बहू नहीं चाहिए। क्यों? वो दिन भर मंदिर में ही रहेगी, खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। दिस इज द इमेज वी हैव मेड, वी हैव क्रिएटेड। लेकिन कोई ये 2 श्लोक को पकड़ के प्रीच करे कि एक बहू की ड्यूटी है सास की सेवा करना, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में बताया गया है बात, बहू की ड्यूटी है पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, राइट। और अगर आप वो करते हो तो भगवान आपसे खुश होते हैं। वो 2 श्लोक पढ़ो कोई, 14, 15 या 15, 16 जो तीसरे हैं। यज्ञ कर्म समुद्भव, और कर्म क्या है? वेद से आता है। वेद क्या है? भगवान की वाणी, यानी वो कर्म जो वेदों में बताया गया। एक स्टूडेंट के लिए अपना पढ़ाई करना है, आप शास्त्र पढ़िए। बाल एक से विद्यार्थी का ड्यूटी क्या है? आप पढ़िए चाणक्य नीति में, तो चाणक्य नीति कोई अपने से नहीं बनाया उन्होंने, महाभारत ये सबसे ही बनाया उन्होंने, महाभारत रामायण से पढ़ के बनाया। तो एक विद्यार्थी को जल्दी उठना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, बड़े होकर उसे अपनी पत्नी का देखभाल करना चाहिए, माता पिता का देखभाल करना चाहिए। तो आप देखेंगे खुद ही इंस्पायर होगा। और फिर कुछ लोग उसमें मिलेंगे जो उनके अंदर संन्यास टेंडेंसी रहेगा, जो बोलेंगे भाई मुझे तो मंदिर ज्वाइन करना है, मुझे ये सब नहीं मिलता। हाँ आ जाओ, आपके लिए दूसरा कोर्स भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जो श्लोक उनके लिए। ये 13वां 14वां श्लोक, 14वां 15वां श्लोक जो ना 3rd चैप्टर का इतना महत्वपूर्ण है, उस पर एक्चुअल डिस्कशन है। हमने क्या अभी समझो एक 2 पड़ोसी हैं, एक की डिवोटी बहू है, पड़ोसी पूछेगी आपकी बहू वो मंदिर गई है, आपका दिन में खाना बनाया है, बहू रोज मंदिर में सेवा करने जाती है, मंदिर में कुकिंग करके ड्यूटी में, मैं खाना तो मुझे बनाना पड़ता है। आपको लगता है पड़ोसी इंस्पायर्ड होगी मेरी भी डिवोटी बहू आए, तो बोलेगी यार क्या मतलब। लेकिन इसके उलट, अरे मेरी बहू डिवोटी है, इतनी सेवा करती है मेरी, क्यों? अरे इस्कॉन जाती है, वो लोग सिखाते हैं बहू सास ससुर की सेवा करो, झगड़ा मत करो, माँ बाप समझो। समझ कितना संसार, कितना फर्क पड़ेगा सोसाइटी में, नहीं? अरे मेरा बेटा मेरे को पहले तो मेरा बात नहीं सुनता था, बहुत बात सुनता है, जब से इस्कॉन जाने लगा, मेरी बहुत सेवा करता है, बहुत प्रेम करता है, मेरा कितना ध्यान रखता है। आपको फिर इच्छा नहीं होती, फिर पड़ोसी को इच्छा नहीं कि मेरा बेटा भी इस्कॉन जाए। अरे जब से इस्कॉन जाने लगा है मैं घर आता ही नहीं, हमको बोलता तुम माया में हो, हाँ तुम तो हिरण्यकशिपु हो, मुझे भक्ति करने से रोक रहे हो। पड़ोसी को भैया दूर रहना है, इस्कॉन में तो भेजना ही नहीं है बच्चों को, ये तो हमको हिरण्यकशिपु बना देंगे। सो थिंक प्रैक्टिकल देखो क्या इस्कॉन कितना ग्रोथ है, अपने में कुछ बहुत प्रचार होगा, विश्व में प्रचार होगा, कितना क्या है, 2-4 लाख लोग पूरे बिहार में। एनीवे ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंदे हरि 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 बोल।